जीवन को मेरा सत्कर्म प्रकाशित करेगा, उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। दूसरे शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब उनकी नाभि से वृक्ष निकलकर आकाश अंतरिक्ष की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा खोले जाने वाला सद्धर्म का मार्ग न केवल इस पृथ्वीवासियों बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में जहां जहां जीवन एग्जिस्ट करता है, जहां जहां जीवन मौजूद है, उन हर जीव के जीवन को बदल कर रख देगा। तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वो एक विशाल पहाड़ पर बैठे हुए, तो बैलों के पास काले सिर वाले मनुष्य बैठे हुए, तो वो कहते हैं मेरे अनगिनत अनुयायी। चौथे श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं से विभिन्न रंगों के पक्षी आकर सबके सब सफेद हो जाते करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे इस सद्धर्म को सीखने के लिए भिन्न भिन्न मान्यताओं, भिन्न भिन्न परंपराओं के, भिन्न भिन्न मतों के लोग आएंगे और वो जैसे ही सद्धर्म को सीखेंगे, इस सद्धर्म में ही दलदल रह जाएंगे। और पांचवें श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मरुभूत्र और वृक्ष से शरीर की पृथ्वी, जो सपना मैंने देखा कि जहां जहां मेरे कदम पड़े कहीं से ये पवित्र और हरी भरी होती चली। इसका अर्थ ये था कि इस दुनिया में जहां जहां लोग मेरे सद्धर्म के अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू कर देंगे, वहीं वहीं से लोग अपने आप ही उनके जीवन में पवित्रता दिखती जाएगी, वो अपने आप ही विकास की दौड़ में आगे बढ़ जाएंगे, वो अमीरी की तरफ बढ़ जाएंगे, और वो जैसे आकाश में सूर्य चमकता है वैसे ही वो प्रकाशित होने लगेंगे। सिद्धार्थ की 5 सपनों की व्याख्या और जो उन्होंने 5 सपने के बारे में उसमें कहा, अगर वर्तमान जीवन में हम देखें तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से हमें नजर आती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस दुनिया को एक छोटे हिस्से में आप देखते हैं तो आप पाएंगे इस दुनिया में जहां जहां लोग बुद्ध के सद्धर्म का पालन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो साधन संपन्न और बड़े विकसित राष्ट्र, जैसे यूरोप के अंदर जो बुद्ध का जो मार्ग, उनके जो सिद्धांत उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रखे। आप अमेरिका के अंदर देखेंगे, अमेरिका साधन संपन्न और दुनिया के अंदर पहला विकसित राष्ट्र है, जो सर्वशक्तिमान। वहां के लोग भी बुद्ध के इस सद्धर्म को, इसकी नीतियों के सिद्धांतों को उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया। आप जापान जैसे छोटे से देश को देखेंगे कि वो भी देश टेक्नोलॉजी में इस दुनिया में एक बड़ा स्थान अपने पाया। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध की जो एजुकेशन है, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बुद्ध के जो सीधे सादे सरल नियम हैं, उन सबको जिन्होंने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, उनका जीवन अपने आप ही प्रवर्तित होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है और विकास की दौड़ में वो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत को देखें, अपने आसपास के इलाके को देखें, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जो लोग बुद्ध के इस मार्ग पर चल पड़े, जो लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सिद्धांतों को समझ चुके हैं, जिन्होंने उनके सिद्धांतों को, उनके नीति नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया है, वो लोग, वो परिवार एक पहली बात योगी प्रखर बुद्धि के होंगे, समझदार विवेकशील होंगे और वो ज्यादातर उच्च दृष्टि के होते हैं, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ यानी कि दुर्गति की तरफ नहीं जाते हैं। उनके जीवन में विकास अपने आप में आता है, वो अपने आप ही अलग ही दिख जाते हैं। ये कौन है? ये तो बहुत अम्बेडकरवादी, वो अपने आप भी अलग से दिखाई देते हैं। जैसे रात के समय चंद्रमा हमें अपने आप ही दिखाई देने लगता है, छोटे छोटे तारे भी हमें दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही श्रीमान व्यक्ति, बुद्ध के सद्धर्म को मानने वाला व्यक्ति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को मानकर उनके सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति भी दुनिया में वैसे ही प्रकाशित होने लगता है और विकास की दौड़ में अपने आप की दौड़ करता है। जब सिद्धार्थ ने ये 5 सपने देखे
अब उनका विश्वास बहुत बढ़ चुका। अब उन्हें विश्वास हो चला था कि निश्चित रूप से अब उसे समाधि प्राप्त होने ही वाली। इसलिए अब वो कुरबेला के जंगलों को छोड़ देते और गया के अंदर गया में चारों ओर घूमने के बाद एक पीपल के वृक्ष को अपने लिए ध्यान के लिए चुनते हैं। और पीपल के वृक्ष को चुनने की जो कारण ये था कि उन्हें पूर्व में इस बात का ज्ञान कि अधिकतर जो पुत्र हुए हैं उन सभी को ज्यादातर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पीपल के वृक्ष के नीचे, सभी को नहीं लेकिन अधिकतर को। और दूसरी बात ये कि अभी तक तो जितनी भी ध्यान कर रहे थे उस सपाट ऐसे ही जमीन पर बैठते थे पालती मारकर और अर्धासन में और ध्यान करते थे। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर चुंबकीय शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और ये पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां धीरे धीरे उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उनके ज्ञान की जो द्वार थी उन्हें खुलने नहीं देती। इसलिए सिद्धार्थ एक स्वास्तिक नाम के विषयालय से एक पोटली घास लेकर अपने लिए लगभग 4 इंच का आसन बनाते हैं और उसे बिछा लेते हैं। अपने गुरु के अनुभवों से सबक सीखते हुए कि शरीर को भूखा करने से किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए पहले ही 40 दिन का भोजन एकत्रित कर देते हैं ताकि उन्हें भिक्षा करने के लिए बाहर न जाए। और 40 दिन का भोजन इकट्ठा करके इस दृढ़ संकल्प के साथ समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं कि चाहे मेरी हड्डियां सूखी क्यों ना जाए, चाहे मेरी नसों का रक्त जमी क्यों ना जाए, चाहे मेरे शरीर पर मांस बाकी क्यों ना रहे, जब तक मुझे समाधि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं इस स्थान से नहीं। और सिद्धार्थ ध्यान की मुद्रा में बैठ जब वो ध्यान करने बैठ जाते थे तो ध्यान की एक प्रक्रिया थी। और आप थोड़ा सा अपने अंदर में झांकेंगे तो प्रक्रिया में यहीं आप बैठे बैठे ही आपको महसूस करा सिर्फ ध्यान से सुनेंगे कि जब वो ध्यान के अंदर बैठते हैं